बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आप देख रहे हैं इस्लाम बिगिन्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और अपनी रहमतों के साए में जगह अता फरमाए। दोस्तों, कुछ टॉपिक्स और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर लिखने से पहले या जिन पर वीडियो बनाने से पहले मुझे कई बार सोचना पड़ता है, हज़ार बार सोचना पड़ता है। कभी कभार एक डर सा लगता है, एक खौफ सा आ जाता है दिल में। किसी शख्स या किसी बशर का खौफ ये नहीं होता, असल में अल्लाह पाक से डर लगता है कि खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसा शख्स जो मेरी बात से डिसहर्ट हो या जिसके दिल की तकलीफ़ का सबब मेरी बात बने, तो हुकूकुल इबाद दोस्तों माफ़ नहीं है। इसलिए दिल में थोड़ा सा डर आ जाता है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर बात करना हक बजानिब होता है, बात करनी चाहिए। बहुत से लोग नहीं करते, वो भी मैं आगे वीडियो में चल के आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं करते, और ये भी वजाहत के साथ बताऊंगा कि आज इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, क्यों ये नौबत आई कि ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। ये हालिया कुछ पिछले 3 महीनों में मैंने ऐसे कुछ वाक़यात तवातुर से देखे कि जिनकी बिना पर मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश है। मेरे अपने साथ कोई वाक़यात हुए हैं, अपना वाक़या हुआ है सिस्टर के साथ, और इसी तरह ख़ानदान में 2-4 दोस्त अहबाब के साथ वाक़यात हुए। तो रीज़न जो है कि एक ही था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि हक बजाने बात है, हक की बात है, करनी चाहिए। दोस्तों, लफ्ज़ बेटी, ये 4 लफ्ज़ों पर मुहित एक लफ्ज़ जैसे ही ज़ुबान पर आता है तो ज़ुबान मिठास से भर जाती है, रूह में एक रोशनी मुनव्वर हो जाती है। लफ्ज़ बेटी एक उल्फत का एहसास होता है, एक मोहब्बत का एहसास होता है, एक एहसार का एहसास होता है। तो यही बात है कि जब बात बेटी की हो तो फिर एक बाप और एक भाई कैसे चुप रह सकते हैं। दोस्तों, हालिया कुछ दिनों में मैंने जैसा कि अर्ज़ किया आपसे कि पिछले 3 महीनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनकी बिना पर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, बहरहाल ये एक मसला तो है, एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन बहुत ही दुखी दिल के साथ मेरे वो दोस्त, मेरी एक गुजारिश है उनसे कि जो इस मसले को मसला नहीं समझते, जो इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते, जो इस नुक्ते को एक नुक्ता नहीं समझते, वो प्लीज़ अभी से इस वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल भी उन लोगों के लिए नहीं है। जाहिर सी बात है कि एक मसला है या एक प्रॉब्लम है, तो अगर कोई शख्स उस प्रॉब्लम को या मसले को मसला ही न समझे तो फिर उसके लिए ये वीडियो बेकार है। तो मेरी उन तमाम दोस्तों से, भाइयों से और बहनों से गुजारिश है कि जो इस मसले को मसला नहीं समझते वो भी इस वीडियो को छोड़ दें, ये उनके लिए नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कुछ ख़वातीन का मखसूस तबका है, माज़रत के साथ, उनको मेरी बातों से थोड़ा सा दुख होगा, तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी। लेकिन दोस्तों, सच तो कड़वा होता है। जब डॉक्टर आपके लिए एक नुस्खा तजवीज़ करता है तो दवाई कड़वी होने के बावजूद आपको वो दवाई पीनी पड़ती है, क्योंकि उसके बगैर इलाज मुमकिन नहीं, उसके बगैर बीमारी रफ़ा नहीं होगी आपसे। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि वो लोग वीडियो छोड़ दें जो इस मसले को मसला नहीं समझते। तो दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि सबसे पहले मैं अपना ज़ाती वाक़या आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
और मेरी आप पिछली वीडियोस देखें तो मैं ऐसे वाक़यात शेयर करता रहता हूँ आपके साथ। वजह ये होती है कि ज़ाती वाक़यात जो हैं, पर्सनल जो चीज़ें होती हैं, वो दूसरे इंसान के ज़हन पर ज़्यादा मौसर तरीके से असरअंदाज होती हैं। दोस्तों, एक दफ़ा मेरी अपनी मिसेस से थोड़ी सी किसी बात पर चक्लिश हो गई। तो मेरी जो बेगम है, उन्होंने हमारी साली साहिबा को फ़ोन किया, वो आ गई। और वो आई इस तरह के, हमारी कंबाइंड फैमिली और मैं थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। अब एंट्री गेट जो है कि वो भाई के घर से होकर आता है। तो वो जैसे ही भाई के घर पर एंट्री हुई और वहीं से उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। मलामत चीखना जो लेडीज़ की अमूमन आदत होती है, उन्होंने करना वहीं से शुरू कर दिया। ऊपर थर्ड फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते मेरे पूरे मोहल्ले को पता चल चुका था कि इनके घर में कोई वाक़या हो गया। लेकिन दोस्तों, एक काम की बात बताऊं कि जिस मुद्दे पे मेरी और मेरी बेगम की बहस हुई थी, उन्होंने आकर एक बार भी उस मुद्दे पर बात नहीं की। सुबह हुई, मैं और मेरी बेगम राजी। फिर मैंने अपनी बेगम को समझाया, सुबह बिठाकर उनको बताया कि जी इस तरह वो जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो हमारा मुद्दा था, जिस पर हमारी बहस हुई थी, उस बात पर तो आपकी बहन ने आकर एक बात भी नहीं की। मेरी बड़ी साली है, एक दफ़ा भी उन्होंने बात नहीं की। वो तो इधर उधर की जो है कि बातें करके और पिछले कोई पुराने और आगे पीछे करके, मतलब ये कि मुख्तसर करता हूँ, दोस्तों के बात को बढ़ावा देने वाली बात थी, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे समझाने पर मेरी मिसेज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह उनका बाइकआउट किया। और उन्होंने वहाँ पर जाना पहले तो कम किया। पहले तवातुर से जाती थी, हफ्ते में 2-2 मरतबा, 3-3 मरतबा। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि वो ना जाएँ, वो ज़रूर जाएँ। वो बेटी हैं, उनकी बहन है, मैं भी 2 बेटियों का बाप हूँ, बिल्कुल जाएँ। लेकिन मेरी बेगम को ये बात समझ आ गई। और फिर हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक दोबारा मेरे घर में कोई भी ऐसी छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो हम दोनों मियाँ बीवी बैठ कर डिस्कस कर लेते हैं, किसी तीसरे को शामिल नहीं करते। दोस्तों, पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह एक और वाक़या मेरे अपने ख़ानदान का। हमारी एक फूफीज़ाद बहन है, उनकी बेटी यहाँ पर ब्याही हुई है बल्दिया में। उनका आपस में झगड़ा हुआ और बेटी ने क्या किया, फ़ोन उठाया और उनकी वालदा उस वक्त सियालकोट में थी, फ़ोन किया और वालदा ने बिना सोचे समझे अगले दिन ही गाड़ी के टिकट करवाए और तीसरे चौथे दिन वो कराची पहुँच गई। कराची पहुँची और यहाँ पर आकर, हमारा घर नज़दीक था बल्दिया से, डिफेंस फेज़ 1। तो हमारे घर पर आई, बात हुई सारी। फिर हम लोग यहाँ से गए तो वहाँ पर जाके पता चला कि सरासर गलती बच्ची की थी। शोर के साथ जो भी उसकी चपकलिश हुई, उसमें सरासर गलती उस बच्ची की थी। और उसने माँ को फ़ोन किया और माँ बिना सोचे समझे वहाँ से इनके लड़के के ससुराल वालों को बुरा भला कहते हुए गाड़ी में बैठी और यहाँ पर आ गई। तीसरा वाक़या दोस्तों, मैं ये वाक़यात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ज़हनी तौर पे पहले तैयार कर दूँ कि असल में मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। आगे बात होगी इंशाल्लाह तफसील से। तो दोस्तों, तीसरा वाक़या, मेरी अपनी सगी सिस्टर और इकलौती, बड़े नाज़ों से पली हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ब्याह कर उसके घर पे दिया हमने। उसका घर आज बस रहा है माशाल्लाह। अल्लाह उसके घर को कायम और दायम फरमाए, उसकी फैमिली को। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि शादी के कुछ अरसे बाद, कोई 4-6 महीने, या मुझे सही से अरसा याद नहीं है, साल हुआ था या 6 महीने हुए थे, एक रात मेरी सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया। रात को तकरीबन 10:30-11 का टाइम था। बोला कि भाईजान इस तरह मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बदतमीज़ी की। तो फ़ौरन मेरे जहन में ख़्याल आया कि मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि बेटा, आप मुझे ये बताएं कि आपके शौहर माशाल्लाह गंदम खाते हैं, आटा खाते हैं, कोई घास तो नहीं खाते, कोई वो बेवकूफ़ नहीं है जो इतने काबिल होकर आपके साथ कोई ऐसी बात करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्या गलती थी, आपने क्या किया। तो उस बात का जवाब मेरी सिस्टर के पास दोस्तों कोई भी नहीं था।
अगले दिन मैं उनके घर गया, रात मैंने ऐसी गुजरने दी। मियाँ बीवी का मामला है, थोड़ी बात ठंडी हो जाए, मैंने बात को ऐसे ही जाने दिया। अगले दिन फिर मैं उनके घर पर गया, तो जब मैंने उनके हस्बैंड से बात की कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई जब मैं काम से थका हुआ आता हूँ, मैं इनसे जब पानी मांगता हूँ तो ये मुझे कहती हैं कि आप खुद उठ के पानी पी लें। गलती किसकी थी दोस्तों? मेरी बहन की। मैं अपनी बहन को जानता था, मुझे पता था कि शादी के बाद हो सकता है कि ये लाडों से प्यार से पली हुई बच्ची है, अपने शोहर के साथ कुछ इस किस्म की हरकत कर देगी। वो मेरी बहन थी दोस्तों, मैं जानता था, मैं उसकी तबीयत से वाकिफ़ था, मैं उसके मिजाज से वाकिफ़ था। इसलिए मैंने बर वक्त ये डिसीजन लिया, ये फ़ैसला लिया कि लाजमन हो सकता है कि मेरी बहन की गलती, और वो साबित भी हुई मेरी बहन की गलती है। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि आजकल जो फसाद की सबसे बड़ी जड़ है ना, वो ये है, ये मोबाइल फ़ोन। ज़रा सी बात होती नहीं है, बच्चियां अपनी फैमिली में अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी माँ को कॉल करती हैं, और मसाइल वहाँ से मज़ीद उलझते जाते हैं, ख़राब होते जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शोहर बहुत जालिम है और बच्ची चुप रहे, कुछ ना कहे, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कोई बात ऐसी हो जिस पर, देखिए मैं भी अपने घर का बड़ा हूँ, सबसे बड़ा भाई हूँ, तो मुझे चीज़ों को समझना चाहिए, उन चीज़ों को समझकर फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहिए। अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपने ख़ानदान में पोजीशन बहुत मुस्तहकम है और अच्छी पोजीशन पर हूँ। मैं क्या करता कि उसी वक्त उठता, वहाँ पर जाके झगड़ा कर देता कि आपने मेरी बहन के साथ बदतमीज़ी की, लाड़ों से पली हुई, ये शादी से पहले आपको बताया था, ये था, वो था, फलान था, ढिमकान का। फिर दो चार बातें और भी पीछे की निकाल के लेकर आता, तो मामलात मज़ीद ख़राब होते। वो बच्ची जिसने सियालकोट अपनी वालदा को फ़ोन किया और वो बिना सोचे समझे आ गई, और यहाँ पर आगे पता चला कि गलती तो उनकी अपनी बच्ची की थी। दोस्तों आपके भी वालिदैन थे, मेरे भी वालिदैन एक अरसा गुजार गए, उस वक्त तक ये फितना मोबाइल नहीं था। मेरे वालदा, मेरे वालिद रात को लड़ते थे, झगड़ते थे, कोई भी किसी भी मसले पे चपकलिश होगी, दोनों की आपस में मुँह मारी होगी, तू मैं होगी, तो सुबह ये होता था कि एक दो दिन दोनों दूसरे से बात नहीं करते थे, तीसरे दिन फिर वो एक जगह होते थे। आजकल का सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चियां अपनी वालदा को ख़ास तौर पे और बहनों को फ़ोन कर देती हैं, और सारा दिन आप ये भी, एक तो ये तो एक मैटर है। दूसरा मैटर ये है कि अगर आप गौर फरमाएं तो इसमें देखा गया है, और ये बात मुशाहिदे में आई है, कि बच्चियां सारा दिन अपने ससुराल में बात करती हैं। बात करना कोई गुनाह नहीं है दोस्तों, लेकिन बात कब ख़राब होती है? अगर बात सिर्फ मियाँ बीवी के दायरे में रहे, जैसे एक बच्ची अपनी वालदा को फ़ोन करती है कि जी इस तरह मेरे शौहर मेरे साथ अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी है, या कोई और मामलात हैं, पैसे नहीं देता, ख़र्चा नहीं देता माहवार, वो बात ठीक है। लेकिन बात कहाँ से आकर ख़राब होती है? बात दोस्तों यहाँ से आकर ख़राब होती है जब वालदा ये पूछती है बच्ची से कि आज तुम्हारी नंद के किचन में क्या पक रहा है और तुम्हारे किचन में क्या पका था, आज तुम्हारी नंद ने क्या पहना है और तुमने क्या पहना हुआ है, आज उसके पास जूते कैसे हैं और तुम्हारे पास जूते कैसे हैं। मामला वहाँ से ख़राब होते हैं। अगर बात करनी ही है तो उस बात को अपने दामाद और अपनी बेटी के दायरा इख्तियार के अंदर कीजिए। उनकी उस फैमिलीज के जो मैटर्स हैं उनमें आप घुसने की कोशिश ना करें, उनमें आप ना जाएं। आपकी बेटी भी खुश रहेगी, आपका दामाद भी खुश रहेगा आपसे, और आप भी सुखी रहेंगे। तो दोस्तों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो बुजुर्ग होते हैं वो घर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर खुदा ना खास्ता दामाद से या बेटी से कोई ऐसी बात, ऐसी चपकलिश हो भी जाती है, तो आप दोनों फ्रीकैन को बिठाकर उनके साथ बात करें,
उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करें, ना कि एक न्यू प्रॉब्लम को क्रिएट करें। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। समझने की कोशिश करें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि मैं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अपनी बात ना समझा पा रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, इस पर बात की है मैंने और ये वाकई में फैक्ट्स हैं और ये चीज़ें हैं कि ज़्यादा लंबी कॉल्स माँ बेटी की या बहन बहन की उस बच्ची के घर में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। बाकी बहुत से बुजुर्गवार हैं जो इस मामले पर मर्द हजरात अपना किरदार अदा नहीं करते, उन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ चुकी होगी। और एक दफ़ा फिर मैं अपनी उन माँओं से, उन बहनों से माजरत चाहता हूँ जिनको मेरी वजह से अगर उनको तकलीफ़ पहुँची हो। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। मिलते हैं अगली और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने इस भाई को इजाज़त दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक पैगाम है हमारी उन माँओं और बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए जो इस प्रॉब्लम से दो चार हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।